हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से वही इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी का टॉप 500 सीरीज का पार्ट थर्ड देखेंगे। इस सीरीज का पार्ट वन और पार्ट टू हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज पर उपलब्ध है। दोस्तों, सी टेट 2023 का जो एग्जाम है वह 20 अगस्त को है और आज 19 अगस्त है। तो आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस सीरीज में जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बनते हैं उसको मैं अपने चैनल पर उपलब्ध करा दूं, ताकि आप लोग इस परीक्षा के अंतिम घड़ी में उसको रिवीजन कर लें, ताकि आपको जो 30 नंबर का जो ये सेशन होता है, ये जो सेक्शन सीडीपी का यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सेक्शन 30 नंबर का होता है, उसमें ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। और आशा करते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो वो चैनल पर पहले जाकर देख लें। उसके बाद ये पार्ट थर्ड है उसी सीरीज का। तो हम लोग बिना देर किए हुए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि इसमें कौन-सा आलोचनाओं में से कौन-सा इसमें आलोचना जो है इसका सही जवाब है। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसका पक्षपाती हैं। तो इसका जो ए है यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, एकदम डायरेक्ट, कोई इसमें देर करने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका आंसर मैं बताते जाऊंगा, ताकि आप लोग कम समय में ही 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल कागज पेंसिलों जांचों द्वारा आकलन किसका आकलन किया जा सकता है? कागज पेंसिल जांचों द्वारा किसका आकलन किया जा सकता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह कागज और पेंसिल के जांचों से जो आकलन होता है, वह जो आकलन होता है वह सीमित कर देता है। यह जो आकलन है वो सीमित कर देता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, निदानात्मक। ये जो निदानात्मक जो परीक्षण है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो ये जो चारों ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कौन सा सही जवाब है उसका? तो इसका जो सही जवाब है, यह सामान्यीकरण जो है, यह स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना का सोपान है। कौन? सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। तो एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, तो यहाँ पर उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से हम लोग को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए, जिससे बच्चे का जो अंदर की जो भावना है वो काफी मोटिवेट हो, वो डिमोटिवेट ना हो। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं उनको इसमें से क्या कह सकते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है। जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी होते हैं, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगर प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को जो सहयोग चाहिए, जो विद्यालय द्वारा नहीं उपलब्ध कराए जाते हैं, उस टाइप की उसकी जो सहयोग की जाए, तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं, वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो किसका, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिद्धांत के रूप में रचनावाद किस पर बल देता है दोस्तों? तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद जो है, यह किस पर बल देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दुनिया के बारे में दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर
बल देता है। किस पर बल देता है दोस्तों? तो दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बढ़ावा दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रति प्रतिस्पर्धात्मक जो अभिवृत्ति है, यानी कि प्रतिस्पर्धा जो है वो बनी रहनी चाहिए, ये अभ्यर्थी को बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्गा मार्गांतरीकरण जो है, ये मार्गांतरीकरण जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये जो थर्स्टन तथा जो लिकर्ट जो है, इनमें से निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन तथा जो लिकर्ट है, निम्न में से किसके मापन से संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित किससे है दोस्तों? तो यह जो है, ये अभिवर्ती की मापन करते हैं। किसका मापन करते हैं दोस्तों? तो ये अभिवर्ती की मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, वो कौन सा सहायक होता है ज्यादा दोस्तों? तो मीडिया का एक ऐसा उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शैक्षिक टेलीविजन जो हो गया, इसका सही जवाब हो जाएगा। यह इसके द्वारा अधिगम में सहायता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य क्या है? किसी वर्ग में बच्चा जब फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो वह इसका सीधे तात्पर्य होता है यह कि जो वहाँ की व्यवस्था है वह फेल हुई है। ठीक है? जो व्यवस्था है वह फेल हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सभी के लिए विद्यालयों में सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो सभी के लिए विद्यालयों में सभी की जो शिक्षा है, वो कौन सी शिक्षा का प्रचार वाक्य हो सकता है दोस्तों? तो यह जो होता है, यह समावेशी जो शिक्षा है, इसी की विचारधारा है, इसी का ये प्रचार वाक्य है, किसका? समावेशी शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कम गति से सीखने वालों बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। जो बच्चे कम गति से सीखने वाले रहते हैं, उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है दोस्तों? तो उसकी मुख्य विशेषता होती है, उनमें उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है, जो उनके ज्ञानार्जन में और शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। यानी कि उस बच्चों में किसी प्रकार की अक्षमता जरूर होती है, जिससे वो ज्ञान को अर्जन करने में और शैक्षिक उपलब्धि को प्राप्त करने में वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा किसको देगा? तो शायद ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वही कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड को, यानी कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी हैं, वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों जो सीडीपी का जो क्वेश्चन होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जो क्वेश्चन होता है, तो इसमें अगर थोड़ा-सा भी हम लोग अपने से दिमाग लगाकर थोड़ा सोचेंगे, तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, तो वो इंट्रोवर्ट इन नेचर, ये स्वभाव अंतर्मुखी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाता है, ये भी बिल्कुल गलत है, वो तो बिल्कुल कहेगा। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यही इसका सही जवाब होता है। और जो विद्यार्थी है, शिक्षकों से स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो ये भी इसका गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा, अपने निर्णयों में निर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो
निम्नलिखित में से किस अवधि में शारीरिक वृद्धि तथा विकास जो है तीव्र गति से घटित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह शैशवा अवस्था एवं प्रारंभिक बाल अवस्था में वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होती है? एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहयोगी प्रायोजित कार्य जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, जो बच्चे हैं वो कक्षा में सीखते हैं केवल, तो यही बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे कक्षा के बाहर भी सीखते हैं दोस्तों। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो ये तीनों जो चारों चीज है बी सी डी और इसका सही जवाब है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उसके बारे में सही कौन नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यही, ये इसका सही जवाब जो है वो ये ही हो जाएगा। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये इसका सही जवाब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अनु अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना जो है एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना इस आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो दोस्तों हमारे आप ये जितने भी क्वेश्चन हमारे इसके ग्लोबल क्लासेस पर देख रहे हैं दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेस पर आपके पढ़ाई के लिए बहुत सारी यहाँ पर वीडियो जो है करंट अफेयर से रिलेटेड और जो और सारी महत्वपूर्ण वीडियो है, और इसी का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी हमारे इसके ग्लोबल क्लासेस पर उपलब्ध है, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो के बारे में जो है उससे लाभ ले सकते हैं। और ये दोस्तों जो मैं आपको आपके लिए ये जो सीरीज लेकर आया हूँ आपके सीटेट एग्जाम को देखते हुए, तो आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल पर नया हैं तो दोस्तों बिना झिझक के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा, जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाता है, तो इसका नोटिफ़िकेशन जो है आपके चैनल पर, आपके जो यूट्यूब पेज है, वहाँ पर आपको मिल जाए। तो इसी को देखते हुए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसमें कौन सा तरीका इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही महत्वपूर्ण जो हो जाएगा ये अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी जो वातावरण है वो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य विद्यार्थियों में डेवलप कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता जो है किसका संयोजन है? जो जो प्रतिभाशीलता जो है किसका संयोजन है दोस्तों? तो यह जो है उच्च योग्यता, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च वचनबद्धता, इन तीनों का जो संयोजन है वह है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता का संयोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? अगर हम विद्यार्थियों के संबंध में आकलन करते हैं तो उसका प्राथमिक उद्देश्य जो होता है दोस्तों वह क्या होता है? तो वह जो होता है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को जो समझना है, इसका सही जवाब हो जाएगा। यही आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी जो होते हैं वो इसमें से क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं दोस्तों? जो इंटरनल रूप से अभिप्रेरित जो विद्यार्थी होते हैं वो जो होते हैं वो बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? तो अभि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी
को बाह्य पुरस्कार से अभिप्रेरणा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि उसको पुरस्कार दे दिया जाए सिर्फ, उसी से अभिप्रेरणा पर्याप्त बरकरार नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक, जब कक्षा में एक अध्यापक जो है व्याख्यान अपना दे रहा है, यानी कि अपना लेक्चर दे रहा है, तो उसमें क्या स्थापित करता है, वह क्या करता है दोस्तों, तो वह जो है सार्थक शारीरिक हाव-भाव को, यानी कि जेस्चर को समाहित करता है, समावेशित करता है। यानी कि अपने हाथ को हिला-डुला कर और इधर-उधर उसी को हाथ को हिलाना, इसी को जेस्चर बोला जाता है दोस्तों। तो सार्थक शारीरिक हाव-भाव को समावेशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की जो असफलता है, वह क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह जो है, यह विस्मृति कहलाती है। विस्मृति जो है, यह कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल रैपिड फायर राउंड की तरह देख रहे हैं। एकदम क्वेश्चन और उसका सटीक आंसर। इस तरह क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप इस सीरीज को देखेंगे, तो आपको बहुत ही कम समय में इतने जो 50 क्वेश्चन मैं इस पार्ट 3 में लेकर आया हूँ, उसका रिवीजन हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आज 3-4 सीरीज और लेकर आ जाऊं, यानी कि 100-200 क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड कर दूं। तो देखता हूं कि इसमें कितना मैं सफल हो पाता हूं दोस्तों, क्योंकि इसको बनाने में काफी मेहनत लगता है। और आप लोगों के द्वारा जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है, वही मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिवेशन होता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये जो कंटेंट हमारे हैं, उसको शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27, संज्ञान एवं संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है दोस्तों? तो संज्ञान एवं संवेग के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? तो यह जो होता है, दिव्य दिशिए, यानी कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। क्या होती है? दिव्य दिशिए, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? यानी कि जो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे हैं, उनकी अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से क्या हो सकती है दोस्तों? तो यह जो होती है, यह शल्य चिकित्सक होती है। क्या होती है? यह शल्य चिकित्सक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो दिया हुआ है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और सही तरीके से नाराज होना बिल्कुल आसान नहीं है दोस्तों। तो यह किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेगात्मक विकास से। यह इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किन मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण ह्रास मतलब जिनको सुनने में कठिनाई हो, उस टाइप के ग्रसित जो बच्चे हैं, वो कक्षा में किन कुंठा का सामना करते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता जो है, इस कुंठा का सामना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग, यहाँ पर छूट गया, भाग लेते हैं। तो कौन सी गतिविधि में भाग लेते हैं दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, वो अपने रुचि के अनुसार जो गतिविधि में भाग लेते हैं, उसमें बच्चे जो होते हैं, वह सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 जो है, इस अवस्था में बच्चों में बालकों इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और ढूंढने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अवस्था में दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर बाल्य अवस्था जो होती है, इस अवस्था में दोस्तों बालकों में नई खोज करने की और घूमने की जो प्रवृत्ति है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? निम्न में से
कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहानुभूति देना जो है यह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है एक शिक्षक को उचित है क्या? किस चीज का उचित है? कौन सा चीज उचित होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों? तो प्रश्न जो पूछना है यह बच्चों से प्रश्न यानी कि उन लोगों से इंटरेक्शन बनाए रखना चाहिए। इसीलिए क्लास अगर इंटरेक्शन नहीं बनाएंगे तो विद्यार्थियों में रुचि बिल्कुल नहीं बने रहेगी। तो इंटरेक्शन जो है बच्चों से वह प्रश्न पूछकर उनकी रुचि बनाए रखा जा सकता है। यही एक शिक्षक के लिए उचित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? तो पाठ्य योजना में इसमें से 3 जो ऑप्शन है वो शामिल है। ये कौन-सी वह जिसमें से ऑप्शन है जो पाठ्य योजना में नहीं शामिल है दोस्तों? तो उसका सही जवाब हो जाएगा योजना की जो दृढ़ता है यह पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों शामिल है बी, सी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। तो यह सीखने के बारे में एक सत्य कथन है। कौन सा? सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखेंगे, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक क्या स्थापित करता है दोस्तों? तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 37 का जो है यह सार्थक शारीरिक हाव भाव को यानी कि जेस्चर को समावेशित करता है। शायद ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया है। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। तो कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि ये जो टाइपिंग करने में जो क्वेश्चन है, इधर का उधर थोड़ा-सा हो जाते हैं। तो इससे आप लोगों को घबराना नहीं है और इस जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन को ये जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन को किस रूप में लेना चाहिए दोस्तों? तो जो मूल्यांकन जो है इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। यह मूल्यांकन जो क्या होता है? तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39, सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से क्या है दोस्तों? सृजनात्मकता जो है वो मुख्य रूप से क्या है? तो यह जो है एक अपसारी चिंतन है। क्या है दोस्तों? तो यह अपसारी चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विचारों की अनुक्रमणिकता जो है यह बच्चे को विशेषित करता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, अधिगम का संरचनात्मक जो विचार है यह सुझाव देता है कि ज्ञान की जो संरचना है उसमें किस चीज की भूमिका जो होती है दोस्तों? तो इसमें जो होती है बच्चे जो है सक्रिय भूमिका निभाते हैं। किसमें? अधिगम का संरचनात्मक जो विचार है यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 42, सिद्धांत के रूप में रचनावाद सिद्धांत के रूप में रचनावाद किस पर बल देता है दोस्तों? तो सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह है दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। कौन सा? सिद्धांत के रूप में रचनावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब है यह जो है अग्रोन्मुखी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है? अग्रोन्मुखी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, बच्चों को कक्षा में प्रश्न करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस चीज के लिए करना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न किस चीज के लिए करना चाहिए? तो
प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सपोज दैट मान लीजिए कि हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं, अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है? तो जब तक बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो उस टॉपिक के बारे में जो उसका जो मतलब उसका जो ज्ञान है, बिल्कुल इन्हेंस नहीं कर पाएगा, यानी कि बिल्कुल ही बढ़ नहीं पाएगा। तो जितना बच्चा प्रश्न करेगा, उतना उसका उस टॉपिक के बारे में कांसेप्ट जो है, बिल्कुल क्लियर होता है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चूँकि हतोत्साहित तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45 विशेष शिक्षा संबंधित है। जो विशेष शिक्षा जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह जो है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम जो है, जो कम योग्य विद्यार्थी जो हैं उन्हीं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम है। कौन सी? विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 असंगठित पर आने वाला बालक असंगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र से यहाँ पर हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। ये करता है, किस चीज में करता है दोस्तों? तो यह जो है स्वतंत्र अध्ययन करने में वह अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। असंगठित क्षेत्र से आने वाला बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 47 सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये किस पर बल देता है दोस्तों? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये किस पर बल देता है? तो यह सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड को और सुधारा जाए, इसी पर सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है दोस्तों? ये डिसलेक्सिया जो है किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो पठन विकार से संबंधित होता है डिसलेक्सिया। कौन से विकार से संबंधित होता है? तो यह पठन विकार से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या होता है दोस्तों? अगर किसी विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो वह यह हो सकता है दोस्तों जो है उनके समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति जो होती है, यही विद्यार्थियों को विद्यालय से भाग जाने का कारण होता है। ठीक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति जो होती है वो इसका कारण होता है। और आज के सीरीज पार्ट थर्ड का ये लास्ट क्वेश्चन जो 50 नंबर क्वेश्चन है वह है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे दोस्तों? तो यह जो है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज का जो ये जो 50 क्वेश्चन हम लोग काफी कम समय यानी कि लगभग 29 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो परीक्षा के अंतिम क्षणों में इस टाइप का जो सीरीज होता है, इस टाइप का जो पाठ होता है, वो काफी महत्वपूर्ण होता है और कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन करने का जो समय देता है कि आप कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को रिवीजन अपना कर लें। तो आशा करता हूँ दोस्त इसका मैं जल्द ही आज ही 19 तारीख को ही मैं इसका और जो पाठ है उसको उपलब्ध करा दूंगा और ये जो जितने भी क्वेश्चन है वो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको रिवीजन करते रहिए और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका जो हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर पड़ा हुआ है उसको आप लोग जाकर जरूर देख लें। तो इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद।